सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जैन के बस अभी अखबारात की सुर्खियों का इंतखाब किया, तो जाहिर सी बात है कुछ तैयारियां हमें भी करनी होती हैं जब हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, और आप भी तैयार बैठे होते हैं इस प्रोग्राम के इंतज़ार में, और हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी है, बड़ा इत्मीनान है कि हमारा कोई इंतज़ार कर रहा होता है। ये फीलिंग अपने आप में एक बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग है दैट समबडी इज़ वेटिंग फॉर यू। कोई आपका इंतज़ार कर रहा है और आप वादे के मुताबिक पहुंच जाते हैं उस शख्स की खिदमत में या उन अशखास की खिदमत में, और वादे को निभाते हैं। वादे को निभाना अपने आप में एक अच्छी फीलिंग है। खैर, आज के दिन के हवाले से बात करें, आज इतवार है, जनवरी के महीने की 15 तारीख 1444 हिजरी के जमादुस्सानी की आज 22 तारीख है। आज इतवार है, तो जाहिर सी बात है कि इतवार के दिन आप कुछ ख़ास एक्सपेक्ट करते हैं मेहमान की सूरत में, मेहमान की हैसियत में, और यकीन माने आज बहुत ही ख़ास इंतखाब है। इस ताल्लुक से बात करेंगे आगे, लेकिन आगाज़ में हम बात करते हैं मौसम के हवाले से और आप तक अपडेट्स पहुंचाते हैं शहराओं के हवाले से, और ये अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगी हुमारा शफी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं हुमारा? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए, कैसे आप? आज मुलाकात हो रही है जी, आपने याद ही नहीं किया। बेसिकली मेरा याद करना कुछ नहीं करेगा। नहीं, दरअसल आपके पास फोन है, आप कभी भी फोन मिला सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, राइट? लेकिन देखिए हुमारा, आजकल के दौर में हम सभी अपनी जिंदगियों में बड़े मसरूफ हो चुके हैं जी। इस वजह से भी वक्त कम मिलता है, दोस्तों के लिए टाइम निकालना पड़ता है, वो भी जरूरी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं इस मामले में शर्मिंदा हूं कि मैं तमाम दोस्तों के फोन नहीं ले पाता हूं। हालांकि ये जरूरी है कि कभी अगर आपके फोन पर किसी दोस्त की कॉल आती है, देन यू शुड ट्राई टू कॉल हिम और हर बैक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए मैं माजरत खा हूं, सिर्फ आपसे नहीं बाकी दोस्तों से भी जिनकी कॉल्स में मिस। आई नो यू हैव अ लॉन्ग लिस्ट। एनीवेज, हाउ इज फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली इज डूइंग गुड। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल, खैर मकदम करते हैं आपकी अपनी मनपसंद प्रोग्राम दैट इज गुड मॉर्निंग J&K। नाजरीन, हम हमेशा अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि आप खुश रहें, तरक्की करें और सेहतमंद रहें। और आज इतवार का दिन है, इट्स संडे, और आपकी संडे को हम जरूर फंडे बनाएंगे, ये हमारा आपसे वादा रहा। बल्कि इसके लिए हमने खास इंतजाम भी करके रखा है। उम्मीद यही करते हैं कि 9 बजे तक आप हमारा साथ जरूर निभाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि एंटरटेनमेंट के अलावा हम आप तक लाइव अपडेट्स रिगार्डिंग वेदर एंड ट्रैफिक, दैट इज अहम इतलात पहुंचाते हैं। आगाज में सबसे पहले बता देते हैं कि आज श्रीनगर में मौसम कैसा रहेगा। वेल, इट विल बी पार्टली क्लाउडी, और दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा 3, कम से कम -4 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में ज्यादा से ज्यादा 13 और कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। Well, this is just a prediction, there are uncertainties. मेरा ये मानना है अल्टीमेटली सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में ही होता है। खैर, शहराओं के हवाले से भी आपको बताते चले कि आज नेशनल हाईवे 44 पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत दी गई है, और मुगल रोड आज दिन के लिए बंद ही रहेगा ड्यू टू स्नो अक्यूमुलेशन। और फर्दर अपडेट्स के लिए आपको क्या करना होगा, दिए गए नंबरात जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अभी फ्लैश हो रहे होंगे, उनसे आप राबिता कर सकते हैं। जी अजहर जी, बहुत शुक्रिया। ये रहे अपडेट्स, और इस पर जन गोड़ते वन जी आज सठी खास पस इंतखाब कोर्मुत, खास मेहमान इंतखाब कोर्मुत यमन सत मुलाकात करना। आतवार दोह वैसे तसान बड़ खास एहतमाम सानि तरफ, तिकाज आतवार सह दह ये गरिक सारी बज अक्सी जाय बिहित पत टी वी वुचान तो यम जन यम कह बड़ एंजॉय करान, तो सन तह कोशिश रोजान तुहज आतवार गस बड़ खूबसूरत बन, यम लम्हात गसन बड़ यादगारी बन, तो यकीन मानियो अजिच आतवार बन सारे हंद खतर सड़ा खूबसूरत, तिकाज आज पज पे सठी खूबसूरत आवाज़ थावन वालिस गुलकारस प्रोग्रामस में दावत दिसमज। हम इनके बड़े मशकूर हैं कि हम इन्हें जब भी दरख्वास्त करते हैं या इनसे जब भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको हमारे नाजरीन याद कर रहे हैं, क्योंकि कमेंट्स की सूरत में, ईमेल्स के ज़रिए आप अपने इस्तफसारात, अपने ख्यालात हम तक पहुंचाते रहते हैं, और हम इन्हें कहते हैं कि आपको दोबारा हमारे नाजरीन याद करते हैं, आपको आना होगा। ये कितने भी बिजी क्यों ना रहे हों, ये आ जाते हैं। हालांकि आज भी ये कहीं परफॉर्म कर रहे थे रात के दौरान, लेकिन उसके बावजूद आए एक कमिटमेंट के साथ। और यही कुछ चीज़ें होती हैं जो एक गुलकार को, एक अदाकार को, एक फ़नकार को एक बड़ा फ़नकार बना देती हैं। और अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आपको बता दूँ कि आज हमने प्रोग्राम में दोबारा मदऊ किया है हम सब के फेवरेट अशफाक कावा को।
اس کے بہت بہت بعد شکریہ اشفاق. مجھے لگتا ہے آپ کے انٹروڈکشن میں اشفاق یقین مانے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے بیکاز یو ہیو گاٹ سچ اے بیوٹیفل وائس. We are short of الحمدللہ. words. اور آپ بالی ووڈ میں بھی قدم رکھ رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو بہت بہت مبارکباد. شکریہ بہت Congratulations. زیادہ. آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں اشفاق پہلے بھی کہا ہے، آپ رہنے والے کہاں کے ہیں اور آپ کا یہ سفر کیسے شروع ہوا، تو اس تعلق سے اگر ہمارے ناظرین کو وہ والا پروگرام ہمارے ناظرین نے نہیں دیکھا ہوگا تو آپ یوٹیوب پر بھی جائیں، ڈی ڈی کرشر جو ہماری یوٹیوب چینل ہے وہ پروگرام دیکھ لیں تو وہ تفصیلات وہاں سے حاصل کریں. آج ہم اشفاق کی آواز میں بہت سارے نغمے سننے کی کوشش انشاءاللہ. کریں گے. آغاز کرو مگر کوئی ڈیووشنل ٹریک سے کیسا عقیدتی طور. ہاں بالکل، ایک نعتیہ کلام ہی پیش بسم اللہ کریں گے. بسم اللہ. ابھی کرتے ہیں نعتیہ کلام سے ہی شروعات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ذرا بھی اگر تو ذرا ابھی محمد، ذرا اگر تو ذرا محمد رکھ دو محمد بے کسن ہند کس محمد دلس آرام روحس رس محمد نجاتی چھے کنی وقت رٹ یہ وقت محمد بس محمد. ہدیہ نعت پہ حضور سرور کائنات کرو تے پیش پروردگار تھین قبولیت. سرا شکریہ أزِچ محفل بابرکت بناونہٕ باپت پننہِ رٕژِ آوازِ سۭتۍ خوٗبصوٗرت کلام سۭتۍ. تہٕ اشفاق سوالن ہُنٛد سلسلہٕ گوٚو شروع.
लगातार तुहद फैन वुचन वल तुम पसंद करान यमन तुहज आवाज़ खुश करान तिमो हित सवाल प्रसिंध फरमाइश तह करने गॉडनुक सवाल क्या सच में अशफाक साहब बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं? बिल्कुल, इवन के बहुत सारे ऐसे आर्टिकल भी निकले हैं इस रिलेटेड। जी जी, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई थी खबर। हाँ, वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, बहुत सारे पेज ने अपलोड भी की थी वो जी। तो किसी किसी को डाउट मत भी होगा कि ऐसा है या नहीं है, बट ऐसा है। हमारी एक मूवी आ रही है वेलकम कश्मीर, ओके, तो अपोजिट है। जितने भी चीजें दिखाई जाती है उसके अपोजिट रियलिटी पे आधारित है, दिखाती है ना, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें, बट हम आज हकाइक पर मबनी जो असल में जिस किस्म का कश्मीर है, जिस किस्म के हालात है, जिस किस्म के लोग हैं, वो हम लोगों को माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात जी, बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव पिक्चर दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक पॉजिटिव, हर कोई नेगेटिव पे लगा है कि कश्मीर को ऐसे दिखाओ, बट हम पॉजिटिविटी ला रहे हैं, पॉजिटिविटी दिखाएंगे कि कश्मीर रियल क्या है। तो वो चीजें, वो मूवी आ रही है, उसमें बहुत बहुत मुबारक हो इशफाक आपको इसके लिए, और हमारी यही दुआ है कि जिस तरह से आप यहाँ कामयाब हो गए कश्मीर में, वैसे आप कामयाब हो जाओ बॉलीवुड में भी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, जानना चाहेंगे आपसे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा काम करके बॉलीवुड में? तो शुरुआत ही है आपकी, अभी शुरुआत है जी। अभी थोड़ा थोड़ा सा लगता है कि एक जब नई चीज होती है उतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, बट जैसे मैंने इस चीज की शुरुआत की है तो एक एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छा लग रहा है। नई नई चीजें हैं, नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, और भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और भी गाने आएंगे, बॉलीवुड हो चाहे अपने कश्मीरी हो, तो कभी छोड़ ही नहीं सकते। बिकॉज जिस चीज से मैं उठा हूँ और जो कश्मीरी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, वो मैं हमेशा वो चीज़ कंटिन्यू रखूंगा, और इसके साथ साथ जो बॉलीवुड चीज़ें हैं वो भी। अच्छा, ये जो आपने गाने गाए हैं ना, कौन सी जबान में गाए हैं, कौन सी लैंग्वेज में? ये वाला बिल्कुल कश्मीरी है, और लेबल्स के साथ जो भी है वो बाकी हिंदी है। अच्छा, बहुत देखिए माशाल्लाह से जो आपके फैन हैं उन्हें तारीख भी मालूम है कि पिछली दफ़ा आप कब आए थे गुड मॉर्निंग जे में। ये हमारे माविन परवेज लिखते हैं कि मई की 15 तारीख थी जब ये आए थे, और मैं वो एपिसोड अक्सर ही देखता हूँ जो यूट्यूब पर मौजूद है। और साइमा मुख्तार कावा, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी माई डियर ब्रदर इशफाक कावा। शुक्रिया। ओके, तो अफरोजा नज़ीर, इट वुड बी बेटर इफ ही डज नॉट यूज गिटार विद नात शरीफ। खैर देखिए, जाहिर सी बात है जब एक गुलूकार प्रोग्राम में होता है उसके बाद गुलूकार के अख्तियार में होती हैं। आपने बड़ी फरमाइशें भी की हैं, उस शायर का कलाम, इस शायर का कलाम, उस गुलूकार ने जो नगमा गाया वो ये गाए। हर एक गुलूकार का अपना एक जनरा होता है जिसमें वो कंफर्टेबली गा पाता है। तो हम अशफाक साहब तक ही ये फैसला छोड़ेंगे जो जो कंफर्टेबली ये गाने गा पाएंगे और जिन गानों के लिरिक्स इन्हें याद हैं वो गाने हमें ये सुनाएंगे। इससे कबल की कुछ और बातें करें, क्या सुनाएंगे आप? अभी जो भी आप बताएंगे अगर फरमाइश करने की गुंजाइश है तो एक फरमाइश में जरूर करूंगा। वो गाना जिस गाने ने अशफाक कावा को एक पहचान बख्शी, वो गाना जिस गाने के बगैर शायद अशफाक कावा नहीं होता, वो नगमा जिस नगमे की आपको फरमाइश हर जगह आती है, चाहे आप इंस्टाग्राम पे लाइव आए, चाहे आप लाइव ऑडियंसेस के सामने परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप समझ ही गए होंगे गाना कौन सा है। हाँ, वो तो पता चल गया आपके सुना दें तो ठीक है, अगर आप पहले यही गाना सुनना चाहते हैं तो सुनाते हैं। ये सुनाते हैं, बिकॉज मैं चाहता हूँ, ये एक ऐसा गाना है जिस गाने के चंद अशार सुनने के बाद ही, चंद मिसरे सुनने के बाद ही जो हमारे नाजरीन है उसके बाद वो कहीं और नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ रहेंगे बराबर 9 बजे तक। लेकिन उससे कबल हम आपको और इंतजार कराएंगे। 1 मिनट का इंतजार, हमें एक वक्फे के लिए रुकना होगा, उसके बाद आप जब लौट के आएंगे आप तक पहुंचेगा वो खास नगमा। गटि मंज जन यी जुनगाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक सीमेंट्स, रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। मुल्क का
नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मैसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। जैसा कि आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है द वेरी वर्सटाइल मल्टी टैलेंटेड सिंगर और ओन इशफाक कावा जी। अच्छा इशफाक, आप कुछ गाने वाले थे, हाँ, बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू बिल्कुल। कीजिए। भाई ने तो उन सबों को बोल भी दिया कि गाना है, तो आपके करियर का जो टर्निंग पॉइंट था। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं ये। कुछ वर्ड्स में इस गाने के रिलेटेड आप सबके साथ और जितनी भी ऑडियंस है उन सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक ऐसा गाना जिसको 0 हेट मिला है। बिल्कुल सही, सब इससे बहुत प्यार करते हैं। अभी 1 करोड़ व्यूज हो गए इसके, माशाल्लाह। 10 मिलियन व्यूज हो गए रिसेंटली। और बड़ी बात यह है कि इस नगमे के लिरिक्स आपके अपने हैं। हाँ, शायरी आपकी अपनी है। बिल्कुल। तो वही चीज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये गाना मैंने लिखा है 15 दिन में। अच्छा। तो बिकॉज बहुत सारी चीजें थी, लिख भी सकते थे, एक दिन में भी लिख सकते थे, बट क्या है कि जब भी कोई चीज मेहनत से इंसान किसी को बनाता है वो चीज बड़ी बन जाती है, वो बहुत ही खूबसूरत बन जाती है। सही बात है, सही बात। और ये चीज मैंने देखा है, और जितने भी बहुत सारे ऐसे गाने जो मैंने लिखे हैं उनको मैंने टाइम दिया है, और टाइम के हिसाब से जब मैंने रिलीज किए तो लोगों ने बहुत पसंद किया, प्यार दिया उन गानों को। कंपोज करने में मुझे कम से कम मैंने 20 कंपोजिशन इसकी बनाई होगी। तो उसके बाद एक कंपोजिशन थी जो सबों ने पसंद की। अब इंतजार नहीं होता। चलिए जी। हालांकि बड़ा इमोशनल नगमा है। बिल्कुल, पहले ही इमोशनल कर दिया सब। हाँ, है ही इमोशनल, बड़े खूबसूरत बोल।
karma yutna malan rozi yikna bahla lag gaye nund bhaniya rene lalo گر کی چراغ سرے اکھنا بلائے لگ گئے نند بانیاں رمانی للونی چما جتاوی پرسر آواز اور اتنی خوبصورت شاعری. ہماری طرح ہی اور بھی بہت سارے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ ایموشنل ہوئے ہوں گے. یہ نغمہ واقعی بہت خوبصورت ہے. اشفاق, جب آپ نے شروعات کی تو آپ اپنے ہی گاؤں کے کھیت کھلیانوں میں جنگلوں میں جاتے تھے, اور جو ہم نے آپ کے انیشلی ویڈیوز دیکھے ہیں آغاز میں, آپ بالی ووڈ کے نغموں کا کشمیری طرز یا کشمیری انداز میں وہ نغمے آپ گنگناتے تھے, گاتے تھے. تب آپ ایک پہچان کمانے کی کوشش کرتے تھے. بالکل. اب آپ کی بڑی پہچان ہو گئی ہے. اب کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے, بیکاز جو چیزیں میں نے سوچی بھی نہیں تھی جی, اور اس سے تو 10 گنا الحمدللہ ملا مجھے. سب سے بڑی بات لوگوں کا پیار ملا ہے جی, اور وہ بھی ایک بولتے ہیں نا پازیٹیو, جی یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ پازیٹیو ریسپانس ملنا دوستوں کی طرف سے یا جتنے بھی کشمیری لوگ ہیں ان کی طرف سے. تو کہیں نہ کہیں یہ جو خوبصورت چیزیں ہیں یہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ آگے اور بہتر کرے, اور بہتر کرنے. صحیح بات ہے. اور تبھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آگے دن بدن نئی نئی چیزیں, نئے نئے گانے لوگوں کے سامنے میں پیش کروں. بٹ یہ چیز جو ہے اسی چیز نے مجھے آگے لے آیا, اور بہت سارے گانے میں نے بنائے اسی وجہ سے جو لوگوں نے پیار دیا. بس یہی سب کچھ ہے. آپ کے نغمے الحمدللہ بہت خوبصورت ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہے, لیکن آپ کے جو مداحین ہیں, جو آپ کے فینس ہیں, ان کا یہ کہنا بلکہ وہ گلا کرتے ہیں کہ اشفاق صاحب بہت انتظار کراتے ہیں, بہت ٹائم کے بعد پھر ان کے, حالانکہ الحمدللہ اس سال تو پچھلے سال کی بات اگر کریں 2022 کی کئی نغمے آپ کے سننے میں ملے, لیکن آپ عامر خان کی طرح لوگوں کو بڑا انتظار کراتے ہیں. دیکھو انتظار کا پھل بھی تو میٹھا ہی ہوتا ہے. جو ریسنٹلی میں نے ایک گانا کیا تھا ستم, نہیں ستم گارو, تو وہ گانا میں نے 4 مہینے کے بعد اپلوڈ کیا. تو کہیں نہ کہیں یہ چیز بھی انسان کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اگر میں 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد گانے اپلوڈ کرتا رہوں تو کہیں نہ کہیں لوگ بھی تنگ آ جائیں. دیکھو یار, یہ صرف تو مطلب اسی کے گانے ہوتے ہیں, تو ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ. اور دوسری بات, میں تب تک کوئی چیز اپلوڈ نہیں کروں گا جب تک نہ مجھے لگے کہ نہیں اب یہ صحیح ہے, ہر ایک اینگل اس کا صحیح ہے, چاہے اس کا میوزک ہو,
चाहे उसकी वीडियोग्राफी हो, Right. चाहे उसकी सिंगिंग हो, या जितनी भी चीजें उसमें आती है, कई सारी चीजों का ख्याल तो रखना पड़ता है। वो जब तक ना मुझे परफेक्ट लगे कि सही है, आप अपलोड तब करने तक- के काबिल है, हाँ, तभी आप तब अपलोड तक करते मैं अपलोड नहीं करता हूँ। इसीलिए मेरे गानों में थोड़ा सा वो टाइम लगता है, बस यही चीज है। अच्छा इशफाक, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल रहा है आपके करियर बिल्कुल। को एस्टैब्लिश करने में। जानना चाहेंगे आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, जी। तो आप अपने कंटेंट को मुख्तलिफ बनाने के लिए क्या कुछ करते हैं, क्या स्ट्रेटजी रहती है आपकी? क्योंकि करंटली काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी है अमंगेस्ट सिंगर्स, सो हाउ बिल्कुल। डू यू मेक इट मोर डिफरेंट? देखो, कुछ चीजें हैं जो कि मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं हमेशा वो चीजें करता रहूं। जी। एक तो मेरे खुद के लिरिक्स होते हैं जी। जो मैं खुद लिखता हूं। बहुत सारे ऐसे अभी है गा रहे हैं, बट अभी क्या है कि रिक्रिएट ज्यादा हो रहे हैं, अभी ज्यादा ऐसे रीमिक्स भी बना रहे हैं वही ना, बहुत सारा। रीमिक्स जी, रिक्रिएट गाने जो है वो ज्यादा आ रहे हैं। वही बैक जो गाने हमने जी, गाए जी। थे, जो बहुत सारे जो हमारे सिंगर्स थे, लेजेंड सिंगर्स थे, जी। जो उनने गाए थे, उन्हीं को रिक्रिएट, इवन कि मैंने खुद भी उन्हीं चीजों से स्टार्ट किया है। जी। बट जब मुझे लगा कि नहीं, अब ये तो लोग सुनते ही है, चाहे मेरा कल दूसरा आएगा वो गाएगा, तो वैसी ही बात है। तो क्या है कि कौन सी चीज है जो मुझे सबसे अलग बनाती है? एक तो ये मैं जो खुद लिरिक्स लिखता हूँ या दूसरों की लिरिक्स जो मैं लेता हूँ वो कंपोज करता हूँ, और दूसरा मैं कंपोजिशन लिरिक्स पे बहुत ज्यादा टाइम देता हूँ। ओके। तो ये कुछ चीजें हैं। और दूसरा मैं विजुलाइज अगर करूं तो मैं उसमें भी कुछ अलग चीजें करने की Add कोशिश करने करता हूँ, की ऐड कोशिश करने करते की हैं। कोशिश जी, करता हूँ। जी। तो ये कुछ चीजें हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि जितने भी फैंस हैं, दोस्त हैं, जी। मेरी आवाज को पसंद करते हैं, Obviously, और यही करते तो यही हैं। कुछ चीजें हैं जो मैं कह सकता हूँ। अच्छा, आपने फैन की बात की, हमें बताइएगा जब आपकी मुलाकात होती है ना फैंस के साथ, उनका How do you रिएक्शन react? कैसा रहता है And how और do आप you कैसा react? फील करते हैं? मैं तो बहुत अच्छा फील भी करता हूँ कि जो लाइफ जो मैं दूसरों को, मतलब मैं भी किसी का फैन मैं भी जाहिर सी हूँ, बात है। तो मेरे अंदर जो फीलिंग्स है, अगर मैं कभी उनसे मिलूं तो मैं क्या रिएक्ट कर सकता Exactly. करूं उस टाइम। तो वो चीजें इंसान को अच्छी लगती है कि जब कोई आता है आपके पास तो बोलता है कि मैं आपका फैन हूं, अंदर से इतनी ज्यादा खुशी मिलती है। देखो आज मैं कहाँ था और हाँ। आज कहाँ हूं। जी। पहुंच गए। ये है कि लोग प्यार करते हैं मुझे, कहीं ना कोई चीज मुझ में है हाँ, जो उन्हें बाती है, पसंद आती जो है, पसंद जिसे वो आती है। अप्रिशिएट करते हैं। तो बिल्कुल सही। इनफैक्ट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, मेरी जो बड़ी बहन है वो भी आपकी बहुत डाई हार्ड फैन है। शी मस्ट बी वाचिंग राइट नाउ चलिए, आपका आप- शो, और हर वक्त आपका स्टेटस वगैरह अपलोड करती है, अपनी बेटी को भी दिखाती है। माशाल्लाह। तो तो, देखिए, या। यहाँ पर भी आपके बहुत सारे फैन हैं। आप नहीं हो, आप नहीं हो। मैं आपका तो भाई हैं भी ही। हूँ, फैन तो हूँ ही। भाई तो हमेशा फैन होता ही है। तो खैर, बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं और लगातार हमें कमेंट्स मिल रहे हैं। कुछ दोस्तों का ये कहना है कि जब अशफाक साहब गाते हैं तो म्यूजिक हमें ज़्यादा सुनाई देता है, आवाज़ कम सुनाई देती है। तो उसमें जो हमारी पैनल पर बैठे जो हजरात हैं उनसे दरख्वास्त है कि थोड़ा सा बैलेंस करें, और अशफाक साहब से भी दरख्वास्त होगी कि थोड़ा सा आप लाउड गाएं, म्यूजिक को कम रखें, ताकि क्लियरली वो मैं एक्चुअली आपकी अभी आवाज़ सुन अभी है पाए। ना थोड़ी सी वॉइस आवाज़ खुल रही है। हाँ, इस पे इट टेक्स सम टाइम, मॉर्निंग टाइम। मैं तो सोया ही नहीं हूँ। हाँ, हाँ। मैं डायरेक्ट मैंने सोचा very, आज very thankful to मैं you. मुलाकात करता हूँ। इवन के 3-3 तक तो मैं इवेंट पे था जी। और डायरेक्ट उसके बाद घर जाना पड़ा। सोया कब हूँ, हाँ, उठा जागे कब कब हूँ, हैं। और यहाँ We कब पहुंचा। completely understand तो कहीं ना that and we really कहीं appreciate. थोड़ा सा वो होता है कि जब इंसान गाता है इवेंट पे जी। 2-4 घंटे कंटिन्यू, तो फिर थोड़ी सी आती है, थकावट थोड़ी हो ही सी जाती है। बेस वॉइस में आती है। हाँ। Exactly. तो कहीं ना कहीं इनको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। खैर, हम खुश इसी में हैं कि आप आए हैं स्टूडियोज में और अपनी आवाज़ जो कुछ सुना भी रहे हैं, बाकी चीज़ें हम एडजस्ट कर लेंगे। Doesn't matter. तो रुकेंगे एक और वक्फे के लिए। इस बीच हम अशफाक साहब को कहवा पिला रहे हैं, तो आप वेट करें। हम बस चंद ही लम्हात के बाद वापस आएंगे, अखबारात की सुर्खियां भी आप तक पहुंचाएंगे और अशफाक साहब की आवाज़ में और भी बहुत सारे नगमे सुनने हैं। देखते रहें गुड मॉर्निंग JNK। गटि मंज जन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश,
اس رشتن برہو گوڈ اس پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنز رشتن ہز مضبوط عمارت نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے، جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے۔ تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر۔ فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991۔ ویلکم بیک، گڈ مارننگ جے این کے پروگرام ہم سبھی کا پسندیدہ بریک فاسٹ شو، اور اس پروگرام کی ایک اور خوبصورت اور بہت ہی اہم سوغات ہوتی ہیں اخبارات کی سرخیاں۔ اخبارات کی سرخیوں کے ذریعے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں حالات و واقعات سے، اور آج کے شمارے میں ہمارے ساتھ ہم سب کے چہیتے وادی کے مشہور و معروف گلوکار اور لیریسسٹ اشفاق کعبہ۔ اشفاق سے باتیں بھی کرنی ہیں اور کچھ اور نغمے بھی سننے ہیں، لیکن فی الحال فٹافٹ پہنچاتے ہیں آپ تک مقامی اخبارات کی سرخیاں۔ آغاز کریں گے مقامی اردو روزنامے کی سرخی سے۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کی تیاریاں، دہلی میں الیکشن کمیشن کی میٹنگ، مقامی سیاسی پارٹیوں کو شرکت کی دعوت۔ 16 جنوری کو منعقد ہونے والی میٹنگ میں جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے حوالے سے سیاسی پارٹیوں کی رائے حاصل کی جائے گی۔ اور ایک سنیے گا، سرپل سونامرگ میں دوبارہ برفانی تودے گرنے سے خوف ہراس، ورکشاپ کو نقصان۔ تلیل میں بھی برفانی تودے گرے۔ اور ایک سرخی سے اخبار کی، سری نگر جموں شاہراہ پر مسافر گاڑیوں کی آمد و رفت بحال، 18 جنوری تک موسم خشک، 19 جنوری کو مغربی ہوائیں ہو سکتی ہے، موسمی صورتحال پر اثر انداز۔ جی میرے پاس ہے انگریزی روزنامہ، اس پہ یہ خبر شائع ہوئی ہے، Temperatures fall across J&K Ladakh. Flights resume. Another WD from Jan 19. One more news. Sharks who grabbed state land under the hammer. Government sets January 31 deadline for 100% removal of encroachments from state Roshni land. جی ناظرین، اردو اخبار اور سرخیاں سنیے گا۔ بھارت میں کورونا کے یومیہ معاملات میں بتدریج کمی، الحمدللہ 208 شفایاب، کوئی اموات نہیں، صرف 6 ریاستوں اور 2 UTs میں نئے کیسز سامنے آئے۔ وبا مخالف ٹیکہ کاری مہم جاری۔ کرنا میں منشیات فروش گرفتار، 500 گرام نشہ آور مواد اور نقدی برآمد۔ پولیس اور ایک سرخی، وادی میں 2 برسوں کے دوران کرنٹ لگنے کے 54 واقعات، 35 افراد لقمہ اجل، متعدد زخمی۔ جی میرے پاس ہے اردو روزنامہ، اس پہ حج کے حوالے سے یہ ضروری انفارمیشن شائع ہوئی ہے۔ عازمین حج کے لیے ضروری اطلاع، 20 جنوری سے رجسٹریشن کا آغاز۔ جی اور کھیل شائقین کے لیے سرخیوں تک پہنچا رہا ہوں۔ کھیلو انڈیا گیمز ان گلمرگ آن February 10th۔ میرے پاس ہے آخری انگریزی روزنامہ، اس پہ یہ خبر شائع ہوئی ہے، یونین منسٹر اناگریٹس کیمپ فار ڈسٹریبیوشن آف free age appliances among disabled in Doda۔ جی تو یہ تھی اخبارات کی سرخیاں، اور اشفاق سے باتیں کریں گے، لیکن اس سے قبل ایک فرمائش جو حمیرہ کرنا چاہتی ہیں۔ جی دراصل مجھے آپ کے سارے ہی گانے پسند ہیں، لیکن ابھی مجھے یاد آ رہا ہے دلبر جو گانا ہے آپ کا، اس کی جو آخری لائنز ہے نا، اگر آپ وہ گا سکتے ہیں آپ میرے لیے۔ گا سکتے ہیں۔ آخری لائنیں یا سٹارٹنگ ڈزنٹ میٹر، آپ اس میں سے آپ کچھ پورا بھی گا سنائیں۔ سکتے ہیں۔ چلو انترا سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی چلیں۔ دل پھٹر چھس کو گنا آہا، موسم دل پھٹر دل پھٹر چھس کو گنا یہ موسم دل پھٹر یہ موسم دل پھٹر یہ موسم دل پھٹر اتنا یہ پس دل کے تراش لیے زمینہ نہیں بچے اتنا یہ پس دل کے تراش
सुने हो मेरे जिए, सुने हो मेरे जिए, गई जुदाई गई जुदाई द्वंदिलन ज़माने द्राब है वफा, अलविदा कुरमई हाटा ठियारो, वक्त गई जुदा। थैंक यू, थैंक यू। अच्छी फरमाइश पूरी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो फरमाइशों का सिलसिला है ये लगातार जारी है, खासकर हा यार वलो और तकदीरस, इन दो नगमों की बहुत सारी फरमाइशें मैं देख रहा हूँ, एक बड़ी लिस्ट है। खैर मौका मिलेगा इंशाल्लाह हमें, हम ये दो नगमे भी सुनेंगे और इसके अलावा अगर आप खुद से भी कुछ गाना चाहें अपनी चॉइस पर तो वो भी सुनेंगे ज़रूर। ये बताइएगा हमें कि इंसान ने कुछ टारगेट्स फिक्स कर रखे होते हैं, सेट कर रखे होते हैं ज़िंदगी में कि इस मकाम तक पहुँचना होता है, ठीक है, या इस मकाम तक मुझे पहुँचना है। आपने भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन ख्वाहिश होगी कुछ और अचीव करने की, आगे और जाने की। क्या ख्वाब हैं आपके जो फिलहाल पूरे नहीं हुए, जिनके लिए हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि वो ख्वाब आपके पूरे हों? पहले तो लाख लाख शुक्र है अल्लाह का कि जितना भी मिला है बहुत कुछ मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। इत्मीनान है आपको? बहुत बहुत कुछ मिला है, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज्यादा मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिन ब दिन इंसान ऐसी मखलूक है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो ऐसा है कि कुछ ख्वाब होते हैं इंसान को, और ये ख्वाहिशात जो है ना ये दिन ब दिन बढ़ जाती है। आप एक लेवल पे पहुंचते हो तो वो लेवल आपने सोची हाँ ये हो गया, अब नेक्स्ट क्या है। तो इसी तरह ये ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होती। अगर मैं कितना भी आगे जाऊंगा तो तब भी मुझे लगेगा कि नहीं और अभी भी और आगे जाना है, अभी और भी चीजें हैं, अभी और भी बाकी करना है। तो मेरा जो ख्वाब है पहले तो जो अपनी कश्मीरी लैंग्वेज थी इस लैंग्वेज को प्रमोट करना था। And we are very very thankful to youth like you। बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं या अलग अलग इसमें जो काम कर रहे हैं जी, सबका कंट्रीब्यूट है, आप सबों का भी कंट्रीब्यूट है कि इस लैंग्वेज को हमने इतना ज्यादा अभी प्यार दिया। पहले तो जरूरत है पहले तो गोडेस वना के 15% लोग कश्मीरी वनान या कश्मीरी सॉन्ग बोजान, अभी 75% ऐसे इवन कि उसमें ज्यादा यूथ है जो अपनी कश्मीरी लैंग्वेज को और अपने कश्मीरी गानों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मेरा भी थोड़ा सा है, बट बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिनका कंट्रीब्यूट बहुत ज्यादा है। इवन कि हमारा ही नहीं, जितने भी सिंगर्स हैं या अलग अलग शोबों में जो काम कर रहे हैं लोग लैंग्वेज के रिलेटेड काम करते हैं, सबों का इसमें रोल है। इवन कि हमारा नहीं है। अब सोशल मीडिया से क्या होता है कि अभी मैं कुछ बोलूं तो ये 10 लोगों तक तो पहुंचेगा ही, तो इस चीज से फर्क भी बहुत ज्यादा आ गया और सुन भी रहे और कोशिश करेंगे। हम ही नहीं, ऐसी इतनी क्या, हम तो कश्मीरी सुनते हैं, हम जो गैर कश्मीरी है, जो कश्मीरी नहीं बोलते उनको भी मजबूर करेंगे अपने कश्मीरी गाने इंशाल्लाह। अच्छा तो पता ये इंसान कुन फील्डस में मेहनत करान कुन काम मज बड़ दिलचस्पी निवान लुक तमिस याद करान। बिल्कुल मरहूम मगफूर प्रोफेसर रहमान राही साहब यम हाल हाल यम दुनिया द्राय कश जबान हवाले कूत तमो कोर्मुत कश अदबिक हवाले कूत तमो कोर्मुत लुक याद करान, लुक तिमन पन खराज सोजान, लुक तिमन मगफरत सोजान। तो मे बासान बड़ कत इंसानस में अगर सिंसियरिटी कह काम करने के हवाले लुक सह फरामोश करान कि लुक मशरावान कि। तो अशफाक
مےٚ باسان ییٚمہِ برونٛہہ زِ أسۍ رُکو بیٛاکہِ سیگمنٹ باپتھ تِکیٛازِ تمیُک چھُ انتظار تہِ آسان زٕ ترٛےٚ لٲنہٕ تقدیٖرس بٲتھ چھِ تِکیٛازِ تِم چھِ فرمٲیشہِ چھِ لگاتار یِوان. بالکل چلو تقدیر کی کچھ لائنیں. ہاں 1-2 لائنیں 2-3 مصرے تو اس کے بعد ہمیں رکنا ہوگا. الٹیمیٹ زبردست. واہ. اردو پٲٹھۍ اکھ اصطلاح استعمال کران کہ کانوں میں رس گھول دینے والی آواز. ویسی آواز ہے اشفاق آپ کی. پروردگار مزید مٹھاس پیدا کرے آپ کی آواز میں ماشاءاللہ. سلامت رکھے اللہ تعالیٰ. ہم رکیں گے چونکہ آپ رات بھر جگے ہیں, تھکی آواز, لیکن اس کے باوجود الحمدللہ آپ ہمیں سنا بھی رہے ہیں اور آپ کے جذبے جو ہے وہ بلند ہیں. ہم رکیں گے یہاں پر اور آپ کو تھوڑا سا آرام دیں گے. ہمیں رکنا ہوگا ناظرین اس سیگمنٹ کے لیے جس سیگمنٹ کا آپ کو انتظار بھی ہوتا ہے. روزگار کے حوالے سے کس قسم کے وسائل موجود ہیں, کہاں پر ہمارے جو نوجوان دوست ہیں پڑھے لکھے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ روزگار کے تعلق سے ان کے لیے پاسبلٹیز نکل آئیں. اور یہ سیگمنٹ آپ تک پہنچاتے ہیں ہمارے ساتھی سلیم اعجاز کپرا. آئیے دیکھتے ہیں آج کا گڈ مارننگ روزگار. ناظرین محترم صبح بخیر. پیش خدمت ہے روزگار کے حوالے سے چند اطلاعات آج کے گڈ مارننگ روزگار میں, اور میں ہوں سلیم اعجاز کپرا. آغاز کرتے ہیں اس اطلاع سے. اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کشمیر کو فیکلٹی اسامیاں پور کرنے کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں. اسامی کی کل تعداد 21.
इनमें एसोसिएट प्रोफेसर की 1 असामी और असिस्टेंट प्रोफेसर की 20 असामियां शामिल हैं। यूनिवर्सिटी के जिन शोबों और सेंटर्स में ये असामियां पूरी की जा रही हैं वो हैं आर्किटेक्चर, प्लानिंग एंड जियोमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, कश्मीरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, फिलॉसफिक स्टडीज, साइंस एंड सोसाइटी, स्पिरिचुअल स्टडीज, वेस्ट हिमालयन कल्चर्स और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तनख्वाह का स्केल एसोसिएट प्रोफेसर आर्किटेक्चर असामी के लिए तनख्वाह का स्केल रहेगा 1,31,400, 2,17,100 रुपये, जबकि दीगर मजामीन में असिस्टेंट प्रोफेसर असामी के लिए तनख्वाह का स्केल है 57,700, 1,82,400 रुपये। ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 6 फरवरी 2023 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.iust.ac.in। प्रिंसिपल इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स श्रीनगर इतला देते हैं कि कॉलेज में एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत लेक्चरर्स, टीचिंग असिस्टेंट्स और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स की जो असामियां पूरी की जा रही हैं कि दरखास्तों की वसूलियाबी की आखिरी तारीख में तौसी की गई है। अब ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपनी दरखास्त आज यानी 15 जनवरी 2023 को रात के 12 बजे तक ऑनलाइन इरसाल कर सकते हैं। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.islamiacollege.edu.in। आर्मी पब्लिक स्कूल बीबी कैंट श्रीनगर को पीजीटीज, टीजीटीज, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर और पीटीआई फीमेल की असामियां पूरी करना मतलूब हैं। जिन मजामीन में पीजीटीज की असामियां पूरी की जाएंगी वो हैं फिजिक्स, कॉमर्स और ज्योग्राफी। जिन मजामीन में टीजीटीज की असामियां पूरी की जा रही हैं वो हैं इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस। इन असामियों के अलावा स्कूल को स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर और पीटीआई फीमेल की असामियां भी पूरी करनी मतलूब हैं। इस जमीन में दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 10 फरवरी 2023 है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपनी दरखास्तें जाती तौर या बज़रिया रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट इस पते पर इरसाल करें। प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल बीबी कैंट बटवारा श्रीनगर। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.apssrinagar.co.in। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को नॉन टीचिंग की असामियां पूरी करने के लिए दरखास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 21। असामी की तफसील यूं है: फाइनेंस ऑफिसर 1 असामी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस 1 असामी, लाइब्रेरियन 1 असामी, डेप्टी लाइब्रेरियन 1 असामी, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर 1 असामी, प्राइवेट सेक्रेटरी 1 असामी, पर्सनल असिस्टेंट 2 असामियां, लैब असिस्टेंट 1 असामी, लोअर डिवीजन क्लर्क 9 असामियां और मल्टीटास्किंग स्टाफ 3 असामियां। इस जमीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 8 फरवरी 2023 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.cukashmir.ac.in। J&K सैनिक स्कूल मानसबल को एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत टीचिंग और नॉन टीचिंग की असामियां पूरी करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 15। असामी की तफसील यूं है: टीजीटी फिजिक्स 1 असामी, टीजीटी मैथमेटिक्स 1 असामी, टीजीटी उर्दू 1 असामी, बैंड मास्टर 1 असामी, म्यूजिक टीचर 1 असामी, अकाउंट्स असिस्टेंट 1 असामी, क्वार्टर मास्टर 1 असामी और मल्टीटास्किंग स्टाफ 8 असामियां। इस जमीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.jksainikSchool.in। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के मुख्तलिफ स्कूल ऑफ स्टडीज में प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की असामियां पूरी करने के लिए दरखास्तें तलब की जा रही हैं। जिन मजामीन में ये असामियां पूरी की जा रही हैं वो हैं इंग्लिश, उर्दू, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, लाइब्रेरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, लाइफ साइंसेस, एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, होम साइंस, न्यूट्रिशनल साइंस
rural development, commerce, management, health science, nursing, computer and information science, food science, technology, tourism and hospitality service, environment studies, interdisciplinary and transdisciplinary studies, translation studies and training, और फॉरेन लैंग्वेजेस अरबिक, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। तनख्वाह का स्केल प्रोफेसर असामी के लिए 1,44,200, 2,18,200 रुपये। एसोसिएट प्रोफेसर असामी के लिए 1,31,400, 2,17,100 रुपये। और असिस्टेंट प्रोफेसर असामी के लिए 57,700, 1,82,400 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.igno.ac.in। नाज़रीन मोहतरम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले इतवार को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। वेलकम बैक। आप देख रहे थे गुड मॉर्निंग रोजगार और इसे पेश कर रहे थे सलीम एजाज कपरा साहब, जो कि रोजगार के हवाले से हम तक अहम इतलात पहुंचा रहे थे। नाजरीन, आप जानते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है द वर्सटाइल और ओन फेवरेट सिंगर इशफाक कावा। अच्छा इशफाक, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आप खुद किन से इंस्पायर हुए लाइफ में, आप किन के फैन हैं? ये तो बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया मुझे। जी बिल्कुल, अगर कश्मीर की बात करें, ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं, जैसे विजय कुमार मल्ला साहब या वहीद जिलानी साहब, जी जी, और भी ऐसे सिंगर्स हैं जिनके गाने सुनते सुनते आप बड़े हुए, बड़ा हो गया हूँ और सीखा है उन चीज़ों से। माशाअल्लाह। और दूसरा, अगर कश्मीर से बाहर की बात करें, नुसरत फतेह अली खान साहब है, मोहम्मद रफ़ी साहब है, क्या बात, और भी बहुत सारे यंग सिंगर्स हैं, अरिजीत सिंह है। अच्छा, तो ऐसे ऐसे सिंगर्स हैं जिनके मैं गाने सुनता हूँ, और कश्मीर में जिनके मैंने गाने सुने हैं, वो गाने सुन सुन के आज मैं भी थोड़ा थोड़ा गाता हूँ। वंडरफुल, बहुत अच्छी बात। अच्छा, अगर अब आप पर हमें चॉइस छोड़नी हो, जिन गुलकारों का आपने नाम लिया, इन सभी गुलकारों की जाहिर सी बात है ट्रैक्स आपको अच्छे लगते होंगे, आपने कई दफ़ा सुने होंगे इन्हीं गुलकार। अच्छा, कशिर पड़ अगर इस कशिर गुलकार तो इस गुलकार विजय कुमार मल्ला तो वही जिलानी सब, उस्ताद वही जिलानी सब, इन गुलकार मज कंस गुलकार सुन कह बात उस दिलस नजदीक जलन बोजन वारिया सॉन्ग ये। एक गाना मुझे याद आ रहा है जो कि आपके फादर लिखा हुआ है और उस्ताद वहीद जिलानी साहब ने वो गाना गाया है, कंपोज किया है। बहुत ही खूबसूरत सा नगमा है जी। आप ही बताइए फिर कौन है? आप बताएं नगमा कौन सा है? अब ये गा के सुनाएंगे ना? चलिए ठीक है, मैं वो सुनाता हूँ 2 लाइनें, बिकॉज अभी थोड़ा सा टाइम का भी शायद इश्यू है, वक्त हमारे पास मुख्तसर सा ही है जी। तो लाल की सफरस अंदर क्या क्या मैं सरूं पे, वाह, लाल की सफरस अंदर क्या क्या मैं सरूं पे, दीवार बुजुम नार जिगर ता वितलूं पे, लाल की सफरस अंदर। जिगर गोश में
महारोश में मारो मारोश जिगर गोश में महारोश में मारो महचान बापत नार सदरस तार तरुण दिलवार बुजुम नार जिगर ता वितलून प्यो वुचलोल की सफरस अंदर हाजी साहब को गरी का रहमत करे। बहुत शुक्रिया उन्हें याद करने के लिए, उनकी शायरी आपने पेश की अपनी खूबसूरत आवाज़ में। हमारे पास मुख्तसर सा वक्त बचा है, 3-4 मिनट हमारे पास होंगे, तो मैं चाहूँगा कि वो नगमा जिस नगमे की बहुत सारे दोस्तों ने फरमाइश की है और हम नहीं चाहते कि वो नाराज़ हो जाएं, निकलते निकलते जाते जाते हाँ यार वलो। चलिए, आप तो बता ही दिया इस गाने का, तो आप सबके लिए और जितने भी सुनने वाले अभी हैं सुन रहे हैं, तो उन सब की फरमाइश पे ये वाला गाना, ये भी मेरा अपना ही लिखा हुआ गाना है। ओके, तो इनकी खिदमत में और आपकी खिदमत में बहुत बहुत शुक्रिया। मदन वार हो बनो दाजन जख्म जहर त्रावत गो हाँ यारो वालो मदन वार हो बनो हाँ यारो वालो मदन वार हो बनो चुहल छानक कुन्ही दो मी चोपा वनक दर्द यही नाज़ायबा सिदिल करी से सदा हवा बने थे ये मैयारो दिल करी से सदा यारो हवा बने थे ये मैयारो शायद महावनक शायद महावनक शायद महावनक वफाहत गो हाँ यारो वलो मदन वारो वलो हाँ यारो वलो मदन वारो वलो
क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अशफाक, आप स्टूडियोज दोबारा आए और इस प्रोग्राम में शमूलियत की, अपनी खूबसूरत आवाज़ में हम सबों की पसंद के बहुत सारे नगमे हमें सुनाए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बहुत शुक्रिया एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर ट्रैक्स एंड फ्यूचर लाइफ। थैंक यू सो मच। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। आज की संडे हम सब के लिए बड़ी यादगारी रही अशफाक आवा की वजह से। हमें बताइएगा ज़रूर कि आज का प्रोग्राम लगा आपको कैसा। ddksrinagar@gmail.com, ddksrinagar@yahoo.com, ये है 2 ईमेल पता जिन पर आप ईमेल भेज सकते हैं। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और ख़वातीन का एहतराम और इकराम। मुझे और हमारा को दे इजाज़त। हैव अ ग्रेट डे अहेड। अल्लाह हाफ़िज़।